सबका एक साथ आना चाहिए। ओके हाँ सर। सर आज मीटिंग लिया हाँ था रात सर, आज वर्किंग प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग LOP की सर। देखिए, आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी ने नियुक्त करने के बाद आज और वर्किंग प्रेसिडेंट नियुक्त करने के बाद हम उनके साथ स्टेट प्रेसिडेंट और वर्किंग प्रेसिडेंट के साथ हम बैठ के कुछ संगठन की बातों के ऊपर हमने चर्चा की है कि आगे किस तरीके से आगे जाना चाहिए, कौन से विषय सामने रखना चाहिए लोगों के, इसके लिए हमारी चर्चा हुई है। उसमें ये तय हुआ है कि PCC कमेटी जो है और बाकी जो हमारी कमेटियाँ हैं वो 15 दिन के अंदर हम पहले पूरी करेंगे। उसके बाद सभी कमेटी का काम तेज़ी के साथ वो चलाया जाएगा। और मेन हमें जो कुछ घोषणाएं करना है चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी की ओर से, जो प्रोग्राम देना है वो प्रोग्राम हम 18 को जो गोवा का क्रांति दिन है उसमें हम अनाउंस करेंगे कि किस तरीके से हम हमारा प्रोग्राम, हमारी जो सोच है, किस तरीके से बातों को लेकर हम जनता के सामने जाएंगे। तो उस 18 तारीख को मैं समझता हूँ कि बहुत ही हमारे लिए, पूरे गोवावासियों के लिए अहम दिन है। और उसी दिन हम गोवावासियों को लेकर किस तरह क्या करने जा रहे हैं उसका हम एक लोगों के सामने हमारी बात रखेंगे। तो आज मीटिंग में जो चर्चा हुई उसी आधार पे हुई, उस सब्जेक्ट को लेकर हुई कि हमें जनता के लिए कैसे लोगों के सामने जाना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट लेना चाहिए। लेकिन इसके बारे में हम जो डिक्लेयर करेंगे वो 18 को करेंगे, जिस दिन क्रांति दिन है उस दिन हम डिक्लेयर करेंगे। कहाँ पे हो जाएगा ये मीटिंग? और ये अभी जगह है तो बड़ी अच्छी तरीके से, धूमधाम से, बहुत बड़े पैमाने पे करने की हमारी कोशिश है। तो उसके लिए PCC प्रेसिडेंट और CLP लीडर्स, उनको हमने कहा है कि आप जगह ऐसे देखिए क्योंकि बारिश की भी संभावना हो सकती है। तो बारिश की संभावना देखते हुए वो इस तरीके से हॉल में होना चाहिए, नहीं तो बाहर लेने की वो भी चर्चा हुई, बाहर लेने के बारे में। टाइम में अगर बारिश बहुत सारी आई तो वो प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए एक पूरे बारिश को ही देखते हुए कोई हॉल में, बड़े हॉल में ये करने की हमारी है। लेकिन बड़ी अच्छी तरीके से धूमधाम इस वक्त हम 18 तारीख को क्रांति दिन मनाएंगे। तो ये आने वाली इलेक्शन के लिए रोड मैप की तैयारी कर सकते हैं आपकी? देखिए, 100% रोड मैप जो होता है वो एक ही बात होती है कि अलग अलग जिम्मेदारियां अलग अलग लोगों के ऊपर रखी जाती है। इसमें सबसे मुख्य भूमिका मैनिफेस्टो जो कमेटी रहती है उनको हर लोगों के साथ संपर्क करके कौन से इश्यूज लेना चाहिए, क्योंकि जनता के लिए कर रहे हैं तो जनता का विश्वास उस पर होना चाहिए। जनता को पास जाकर उनसे बातचीत होनी चाहिए और उनकी तरफ से जो भी बात है वो हम आगे रखेंगे और उसी को लेके हम चुनाव में भी जाएंगे। और चुनाव के बाद के उसे पूरी तरह लागू करने के लिए हमारे तरफ से कांग्रेस पार्टी के लिए पार्टी के प्रयास रहेंगे। कैंपेन मीटिंग हो सकती है वो आपकी? नहीं, बात एक है कि अभी चुनाव कमेटी की मीटिंग अभी तक नहीं हुई है। जब उनके उस तरीके से कमेटी बनेगी, उसमें अलग अलग जितने भी वर्ग के लोग हैं, जितने भी अलग अलग काम करने वाले हैं, जैसे मछुआरे होंगे या कोई अलग अलग कम्युनिटी के भी लोग होंगे, जो कोई अपना अपना बिजनेस अलग अलग चलाता है, जो व्यवसाय करता है, उनके भी अलग अलग लोगों को, NGO को भी उसमें इन्वॉल्व किया जाएगा। और हर ब्लॉक में, हर डिस्ट्रिक्ट में जाकर, गांव-गांव तक, नीचे लेवल तक जाकर हम लोगों के साथ बातचीत करेंगे मैनिफेस्टो कमेटी के तहत। फिर हमारी मैनिफेस्टो बनेगा।
वही बातों को लेकर हम आगे जाएंगे। देखिए, उनकी तरफ तो हमने जिम्मेदार दी है, उनसे बात होने की है, वो मेरी बातचीत हुई है, उनसे फ़ोन पर भी बात हुई है। वो आने के बाद अभी नहीं है यहाँ पर, वो जम्मू कश्मीर गए हैं, कोई एक टूर पे गए, फैमिली के साथ टूर पे गए हुए हैं। जैसे ही वापस आएंगे मैं उनके साथ बातचीत करके उस तरीके के मैनिफेस्टो को देखिए, दो बातें आप समझ लीजिए, दो बातों का भी आपने इलेक्शन चुनाव के लिए जो कमेटियाँ बनती है, जो चुनाव कमेटी बनती है, वो अपने अपने हिसाब से, क्योंकि चुनाव अभी तो 6-7 महीने हैं, वो कमेटी हम कंप्लीट करेंगे, उसका वर्किंग शुरू होगा। आज जो हम बैठे थे, वो जो स्टेट हमारे जो अध्यक्ष है, उनके तहत जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जो कमेटी बनती है, उसके बारे में चर्चा हुई कि जल्द से जल्द वो कमेटी बननी चाहिए। अगर स्टेट की ही कमेटी नहीं तो वर्किंग कैसा होगा, तो मेन बात होगी है। उसके बाद जो भी हमारे चुनाव के लिए चुनाव कमेटी की हुई है, मैनिफेस्टो कमेटी की है, पब्लिक सिटी कमेटी हमको उसमें ये करना है, कोऑर्डिनेशन कमेटी उसमें रहती है, ऐसे बहुत सारी कमेटी चुनाव लड़ने के लिए जो रहती है, उनकी अलग अलग उनके मेन जो अध्यक्ष है उनके ऊपर जिम्मेदार रहते हैं, उन्होंने उनकी कमेटी बनाना चाहिए। लेकिन वो अभी 15 दिन का उनके लिए मोहलत नहीं है, ये सिर्फ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ये बनना चाहिए। और उसके बाद हमारे डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के भी जो ऑफिस बेयरर है वो भी 15 दिन के अंदर बनना चाहिए। और जो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष है उनकी भी कमेटी 15 दिन में बनना चाहिए। वो पहले प्रोसेस हम पूरा कर लेंगे, क्योंकि जब तक हमारे पास ब्लॉक कमेटी, जिला कमेटी और स्टेट कमेटी नहीं है तो वर्किंग नहीं हो पाएगा। तो ये सेटअप जो है कांग्रेस कमेटी का, वो 15 दिन के अंदर पूरी करने के लिए मैंने ये कहा है। तो उस तरह अभी बाद में उसमें भी कुछ जिम्मेदारियाँ दी जाएंगी। यहाँ पे शेख साहब की तरफ जो जिम्मेदारी, यहाँ पे ऑफिस की जो प्रशासन जो है यहाँ पे वो ठीक से चले, वो जिम्मेदारी उनकी तरफ दी हुई है। तो इस तरीके से अलग अलग वर्किंग सबकी तरफ दिया हुआ है, कहीं नहीं दिया होगा तो वो भी देंगे। और बाकी हमारे पास बहुत सारे हमारे विभाग है, सेल है, जैसे एजुकेशन में भी एक कमेटी बनाना है, डॉक्टर की भी कमेटी बनाना है, जो बहुत सारे ऐसे हमारी जो कमेटी बनाना है वो भी इस दरमियान हम बना लेंगे। तो ये 18 तारीख को ये सारी कमेटियाँ जो है वो डिक्लेयर होगी, जो 18 तारीख का प्रोग्राम कर रहे हो, 18 तारीख को कमेटियाँ डिक्लेयर करने की बात नहीं है। वो क्रांति दिन है, गौ वैसे का बहुत अहम दिन है वो। उस दिन में हम गोवावासियों के लिए किस तरीके से आगे प्रोग्राम लेके जाएंगे, उनके हित में क्या होगा, जो हम तय मतलब इस तरीके से लोग कहेंगे हमारे जो उनके साथ बातचीत करने के बाद, वो वहाँ से हम 18 तारीख को अनाउंस करेंगे गोवा के हित में कांग्रेस पार्टी का प्रोग्राम। अच्छा सर, वो आपका जो आउटगोइंग प्रेसिडेंट है उसका क्या स्टेटस है, अभी पार्टी में है ना है? नहीं, वो देखो, अमीन पाटकर जी एक्स अध्यक्ष है, पहले अध्यक्ष रहे हुए। एक्स कोई भी प्रदेश का अध्यक्ष रहता है वो पार्टी का सीनियर नेता होता है। एक्स होने के बाद कोई कांग्रेस पार्टी के बाहर नहीं जाता है। उसका जो इतने काम किया है, जो भी जहाँ हर स्टेट में वो एक्स प्रेसिडेंट का एक नेतृत्व करके रहता है। जो भी कमिटीज़ रहती है वो इन्वॉल्वमेंट उनकी भी रहती है। उसमें एक ही बात है कि मेरी बात उनसे हुई, उन्होंने कहा कि मुझे अभी मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी पे फोकस करना है, उसमें ध्यान देते हैं। कॉन्स्टिट्यूंसी में है वो? हाँ, वो बता रहे थे कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन पे ध्यान दूंगा। अभी है कहाँ ये नहीं पता, लेकिन आज तो बुलाया नहीं था ना, तो फिर वो आज आप समझ जाइए कि सिर्फ अध्यक्ष, पीसीसी प्रेसिडेंट, सीएलपी लीडर्स और हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट, इनको ही हमने बुलाया था। क्योंकि पहले ही हम बैठे थे ना, पहले तो ये लोग बैठेंगे, अध्यक्ष बैठेंगे, सीएलपी लीडर बैठेंगे, वर्किंग प्रेसिडेंट बैठेंगे, इनमें और कुछ नहीं, कोई नहीं होता है। तो फिर वो आने वाले इलेक्शन किया कमेटी से नहीं, वो जो कमेटी रहती है, पीएससी जो कमेटी है, वो पीएससी कमेटी जो है उसमें कुछ हम ऐड करेंगे, या कोई ऐसा लगता है कि इनको भी उनमें जिम्मेदारी और लेना चाहिए तो पीएससी कमेटी होगी।
जो मेरे अंडर के मेरे अध्यक्षता में होती है। उसके बाद स्टेट कमेटी जो है तो पूरा अधिकार जो पीसीसी प्रेसिडेंट का होता है, और पीसीसी प्रेसिडेंट को जो चलाने के लिए और कुछ लोग उसमें पुराने नए कुछ पुराने इन लोगों को मिली जुली वो कमेटी बनाएंगे। इतना ही मैंने कहा है कि जल्द से जल्द कमेटी बनाना चाहिए। क्लियर आउट नहीं हुआ कि क्या रीजन था, नहीं, उनका ये कोई performance आप नीचे सब था। लोगों पार्टी अंदर की भी इसकी बात रहती है कि पार्टी में बदलाव होते रहते हैं। आप सभी को पता है कि पार्टी में कोई भी स्टेट में जाओ, जैसे कि महाराष्ट्र। लेकिन सर बदलाव होने के बाद वो जो आदमी रहता है वो पार्टी में दिखता है, जो एक्टिविटी में दिखता है वो अभी नहीं दिख पा रहा है। इस आपने बोला कि वो भी वो सीनियर हो गया, लेकिन सीनियर तो गाइड करने में होना चाहिए। नेताओं की तरफ से हमें अपेक्षा रहती है कि कांग्रेस पार्टी मजबूत करने के लिए योगदान देना चाहिए। बदलाव होते रहता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के ऊपर उसका असर नहीं होना चाहिए। ये कोई भी कांग्रेस का सच्चा सिपाही हो, उनका पहला ये रहता है कि मुझे क्या है वो नहीं देखता है, मेरे पार्टी को नुकसान नहीं होना चाहिए, इससे वो बात ये करता है। तो अपेक्षा है इस तरीके से सभी से काम करने की। सर आपने और एक बात बोला कि कॉन्स्टिट्यूंसी में काम कर रहे हो, अभी कौन से कॉन्स्टिट्यूंसी? मैंने नहीं बोला, नहीं आपने बोला कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो। उन्होंने जो बोला वो मैंने बताया। कौन से तो फिर वो आने वाले असेंबली के लिए एज जो कैंडिडेट पिछले करके वक्त तैयारी कर रहे हैं। पहले वक्त जहाँ से चुनाव लड़े थे शायद उसकी जिक्र किया होगा उन्होंने। अच्छा अच्छा। मुझे अलग कोई उनकी सोच होगी ये पता नहीं है, लेकिन ये जो बात है कि सभी बड़े मजबूती के साथ काम करेंगे। कोई ऐसे ये नहीं है गिरा शिकवा नहीं है कि कांग्रेस के साथ ही करेंगे। सभी के साथ मेरी बात हुई है, और कोई भी नाराज़ी नहीं है किसी की भी। कोई पार्टी से किसने रिजाइन नहीं दिया है ऑफिशियली, तो नाराज़गी थोड़ी हो सकती है कि भाई आगे चलकर हमें कोई नुकसान होगा क्या इससे। तो हम पूरी तरह उनको शाश्वत करते हैं कि किसी का भी नुकसान नहीं होगा। ये कांग्रेस पार्टी है, किसी का ये खुद की पार्टी या घर नहीं है कि मेरी अकेले की पार्टी में ले चलूँगा, ऐसा नहीं हो सकता। कांग्रेस पार्टी पर आपके एमपी ने भी सबको कहा लेके कि हम चलेंगे बताइए जरा। और गोवा के हित में ही बात करेंगे। जो बीजेपी जिस तरीके से गोवा में बहुत सारे आज प्रॉब्लम्स हुए हैं, तो आज देख रहे जनता कांग्रेस की तरफ देख रही है कि आगे चलकर गोवा में अच्छे दिन आए। कागज साहब, आपके एमपी ने भी नाराजगी बताई कि उन्होंने कहा कि उनको भी पता नहीं था कि There is a change of president. चेंज होने वाली है करके। हाँ, कुछ बातें तक उनके सही भी हो सकती है। देखिए एक सिस्टम है, कुछ महीने पहले संगठन के तौर पे जो भी डिसीजन होता है वो संगठन के तौर से मान लेके चलना पड़ता है। अभी उनको लगा शायद कि मुझे अभी अनाउंस होने के पहले नहीं बताया गया, तो शायद अनाउंस होने के पहले हमें भी पता नहीं रहता है। 2-4 दिन 6 दिन 8 दिन पता नहीं, हमें ये होता है कि कभी तो भी ये हो सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हमारे इंचार्ज को और विशेष रिप्रेजेंटेटिव को बनाया उनको भी पता नहीं था आज दिन से। हाँ। ऐसा तो नहीं बोल सकते ना, ये तो पार्टी डिसीजन होता है। सर आपका काँग्रेस तुमची काय प्रतिक्रिया आहे? तुम्ही सांगितलं ना की तुम्ही आपले जाऊन रिएक्शन देणार तुम्ही काय कशावर प्रतिक्रिया? लीडरशिपचे चेंज पार्टनरशिप चेंज होते, तुम्हालाही माहिती नव्हतं ना? नहीं, मैंने ऐसे कभी बोला नहीं है कि मुझे नहीं पता था या पता नहीं था। Sir, पुटिंग वर्ड्स इन माय माउथ। मैंने आपको ये बोला था कि मैं अंदर जाती हूँ मेरे इंचार्ज से और नए प्रदेश अध्यक्ष से मिल के आती हूँ, एंड देन आई विल कमेंट। सो व्हाट इज योर क्वेश्चन? No, so you all knowing about the Amit Patkar change. See, the question is when an order has come from the High Command about a change in a particular post, that has to be एक इंटरनल प्रोसीजर होती है जिसमें डिस्कशन होता है। शायद वो डिस्कशन मुझे लगता है लास्ट टाइम ऑल्सो मैंने दिल्ली से एक पोस्ट डाला था कि लंच ओवर पॉलिटिक्स, जो आप लोगों ने काफ़ी सारा उठाया था। तो तभी इंडिविजुअली सबके साथ इंडिविजुअल डिस्कशंस हाईकमांड ने किए थे। अब इंडिविजुअली यूरी जी ने या गिरीश जी ने या अमित जी ने या अल्टन जी ने या कैप्टन जी ने या कार्लोस जी ने क्या इंडिविजुअली हाईकमांड को बताया ये हमें नहीं पता, बट इनके सबके साथ डिस्कशन दिल्ली में हुआ था और उस बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन कैसे चलाना है क्या नहीं चलाना है करके जब मुझे इंडिविजुअली पूछा गया था, तो मैंने जो पिछले 2 साल में जो काम गोवा में कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज देखा है उसका लेखा चौका मैंने उनको दिया है।
अब उस हिसाब से उन्होंने कुछ डिसीजंस लिया है। रिपोर्ट सबमिट सबके 1-to-1 इंडिविजुअल के बेसिस पे रिपोर्ट सबमिट हुआ है एंड सबको पूछा गया होगा, जो भी पूछा गया था, किसी ने भी बाहर आके डिस्क्लोज किया नहीं है। अकॉर्डिंगली हाई कमांड को जो उनका एक ये है, उनके हिसाब से उन्होंने सबको decision चाहिए लिया थी, होगा। लीडरशिप चेंज चाहिए थी सबको। आई डोंट नो, मैं वही बोल तो रही हूँ, सुन ये के- इंडिविजुअली 1-to-1 हुआ है। तो मुझे जब पूछा गया था, मैंने मेरा रिपोर्ट 2 साल का दिया है। उस हिसाब से, जैसे अभी मैं कर्नाटका से आती हूँ, कर्नाटका में किसी सबको पूछ के डिसीजन चेंज नहीं हुआ है पीसीसी का। बीके हरिप्रसाद जी को जब अभी अपॉइंटमेंट दिया था, तो हाईकमांड का अपना एक कुछ इंटरनल सर्वे होता है, उनका कुछ एनालिसिस होता है, उनके अपने अपने सूत्र होते हैं हर एक स्टेट में। उस हिसाब से वो रिपोर्ट्स के बेसिस पे वो एक डिसीजन पे आते हैं। एंड हमारा ये कहना है कि जब हाईकमांड एक डिसीजन पे आता है, तो हम उस एज अ कांग्रेस वर्कर वी स्टिक विद दैट डिसीजन। नाउ हाउ दे कम टू दैट डिसीजन इज द प्रेरोगेटिव ऑफ द हाईकमांड, but they had taken opinion from everyone, they have their own surveys also, उस हिसाब से वो लिया होगा डिसीजन। अब हाई कमांड कैसे डिसीजन लेते, ये तो मैं तो नहीं बता सकती ना। what is your say on this particular? No, my say is that all of us have to fall in line. It is a decision taken by the party high command. And as Congress workers, for us, whatever our party comes first, and we have to stick together as one unit. And I am confident that in days to come, you will see that all of us are united and will make sure that this Brush Gurma party goes. Sir, now you have changed the presidentship or the leadership. Now Congress is the party, is the largest party in India. So after changing this thing, so there is no other this person you can get to replace Amit Patkar. That Girish has to come back again after 2 times defection. So Congress doesn't have this. I mean Girish, or you have to bring the same candidate who is defected for 2 times. देखिए इसमें Party president. मैं बताना चाहूँगा, कोई भी डिसीजन जो होता है, सभी से बातचीत करके डिसीजन होता है। और उसमें सभी से बातचीत होने के बाद और हाईकमांड का भी एक अलग से सिस्टम है कि जो वहाँ की पूरी डिटेल्स लेते हैं, और डिटेल्स लेने के बाद एक इस पर आ जाते हैं कि क्या करना है, और हमारे सामने जो भी ऑप्शन रहते हैं, हम उस तरीके से उनके लेवल में उनके पास वो बात करते हैं। लेकिन उसमें डिसीजन लेने का पूरा अधिकार जो है वो वहाँ के हमारे नेतृत्व का है। सजेशन जो स्टेट से आते हैं, जो भी लोगों को जो भी कुछ बातें चलती रहती, उसका भी रिप्लिकेशन उसमें आता है। तो ये सभी बातें को ध्यान में रखते हुए नियुक्ति होती है। तो लोग तो अलग अलग चर्चा करते हैं, किसी को लगता है कि ये ठीक नहीं हुआ, किसी को लगता है कि ठीक हुआ, लेकिन पार्टी लेवल पे जब बात होती है तो सभी विषयों पे विचार मंथन होता है, और उसके बाद इस तरीके से डिसीजन होता है। एकूच अशी डिफेक्शन विचारता की तुम्ही बरें म्हणलें की जे डिफेक्ट आसा तांकां आमी घेवपा ना म्हणून तो स्टेटमेंट तुमचो व्हायरल जालो मागीर तुमी कॅटिफाय केलो म्हणून। सो तुमचे हितून थोडे आसले जे डायरेक्ट काँग्रेसीच्यान मर्ज जावन दुसरे कडेन गेले, बीजेपीन गेले, आनी थोडे आनी पार्टी रिजायन तितून गेले। सो तुमचे कशे डिफेक्ट दोन्ही आसतले काय सेपरेट आसतले? डिफेक्शन म्हणजे कितें, जो इलेक्ट जाता एका पार्टीचेर आनी लोकांक विचारता आसता तो दुसरे वाटेन वयता, हेका आमी डिफेक्शन म्हणटा। तूं जर परत लोकां कडेन वयता आनी परत लोक जर तुका इलेक्ट करतात, दॅट इज डिफरंट इशू। तूं एक सिंबलाचेर इलेक्ट जाता, आयज पयलीं 10 गेल्ले आनी मागीर 8 गेले, हे काँग्रेस सिंबलाचेर इलेक्ट जाल्ले, आनी तेजे नंतर तांचो सिंबल चेंज जावन कमळ जालो। ही लोकांची फटवणूक न्ही। सो थोडे जे तुमचे सिंबल जिंकले रिजायन जावन गेल्ले ते डिफेक्शन म्हणटा तुम्ही? तूं जर परत लोकां कडेन वचोन हें करता, पूण आमी तांकांय घेवपाचें ना। ना तुमी ते रोखडेच हें करतले, ट्विस्ट दितले की तांकां घेवपाची तयारी चल्ले सो बेसिकली जो लोकांचो कळ कितें आसा, आमकां फटोवन गेले, आमी तुमकां इलेक्ट केले आनी आमकां तुमी फटयले, तुमकां व्हरोन विकले, आमची मताचे तुमी व्हरोन पयशे केले, हो लोकांचो एक राग आसा। तो राग आमी
डिसिजनान कन्वर्ट केलं. सो तेच पूण ते कॅन्डिडेट लास्ट थोडे जे विश्वजित राणे आशिल्ले ते तुमच्या पार्टी रिजायन जावन गेले, सोपटे गेल्लो रिजायन जावन. विश्वजीत आमी डिफेक्टर म्हणपाक शकना, पूण विश्वजितान परत घेवपाकूय शकना, कारण गोंयचें जे डिस्ट्रक्शन जे चल्लां तो विश्वजीत त्याचो कॅप्टन न्ही. पूण आतां लास्ट टायम तुमी बी जे पींतले कॅन्डिडेटांक टिकेट दिल्ली, सो हे फावट फुडल्या इलेक्शनाक तशेंच तुमी दितले आनी मागीर ते पळय परत बी जे पीन गेले म्हणटच ताका तुमी डिफेक्टेड कशें म्हणूंक शकता. आतां फॉर एग्जाम्पल मायकल लोबो तो बी जे पीन आहलो, सो तो काँग्रेसान तुमी ताका तिकेट दिली आनी तो परत बी जे पीन गेलो. सो मायकल लोबो आनी तेजे बायलेक जी तिकेट दिवपाची डिसिजन जाल्ली तरीच ती आमची चूक जाली. तुमकां चर्चिल ते दाखयले परत ती काँग्रेस आयज सकाळीं चर्चिल लेमाव आनी तेची चली आयज म्हज्या घरा कडेन आयिल्ली विश करता गेली आनी तेणी एक एक्सप्रेस केलें की ह्या फावटी काँग्रेस सरकार गोंयांत येवपाक जाय, इतलेंच ताणें सांगलां की गोंयकारांक काँग्रेस सरकार, इतलेंच सांगून तो गेला आनी ताजे बद्दल हांवें चर्चा केली. बायट दिल्या ताणी फक्त काँग्रेस आपूण येवपाक रेडी आहात तुमी घेताले. त्यांनी विलिंगनेस दाखयला आमची मागीर जी लिडरशीप आसा, कारण तो एक सिनियर लिडर आसा. सो चर्चिलाचे एडमिशनाचो जो प्रोसेस आसता असो जो सिनियर लिडराचो दॅट इज नॉर्मली इज विथ द हाय कमांड. तुमचे कितें डिस्कशन जालें रिगार्डिंग दॅट? नथींग, जस्ट केम टू विश मी. ताणें एक्सप्रेस केला की काँग्रेस पक्षाचो सरकार येवपाक जाय. Sir, do you feel that Churchill still has the same relevance in politics as he was earlier? Do you feel that Churchill Alemao has the same relevance in politics today as he was having earlier? See, in Goa, every leader has a significance. Every leader has his own position. So how I can judge somebody is big or somebody is small? It's a difficult thing to say. No? Everyone is having a different thing. Okay, this is Shivsena, Sindhe, they have come here again for contesting election this year. And if they combine with the BJP, बीजेपी युति जो महाराष्ट्र में गवर्नमेंट है वो बीजेपी के डायरेक्शन पे चलती है, और बीजेपी जैसे भी वहाँ पे एकनाथ शिंदे जी को डायरेक्शन देंगे, अमित शाह उस तरीके से वो कदम बढ़ाएंगे. हमें पता है कि उनके पूरे अंडर में वो काम कर रही है जो शिवसेना है. एकनाथ शिंदे जी अभी खुद का कोई डिसीजन नहीं ले पा सकते हैं, तो हाई कमांड जो उनका है वो अमित शाह और बीजेपी पार्टी है, तो वो क्या डायरेक्शन देंगी उसके तहत वो काम यहाँ पे करेंगे. थँक्यू. आणि एक अशी ते म्हणल्यार एवरी टायम काँग्रेसी मिटिंगात एक इशू येतो म्हणल्यार बाकीचे पार्टी म्हणजे अलायन्स करपाक तुमचा टायम करता. सो हे फावट तुमी सगळे वांगडा आसा, सो पार्टीचे डिस्कशन जालें अलायन्सा बाबतींत इलेक्शनाक 6 म्हयने उरले. आतां आमची प्रायोरिटी आसा, रायट नाव प्रायोरिटी इज पयलीं आमचे 40 ब्लॉक कमिटीज स्ट्रॉंग करपाच्यो. तेजे नंतर आमी पंचायत कमिटी आमी अनावन्स केल्या, 191 पंचायत कमिटी स्ट्रॉंग करपाच्यो. बूथ कमिटी आमी एक्टिवेट करपाक जाय. डिस्ट्रिक्ट कमिटीज रिकॉन्स्टिट्यूट करपाक जाय. स्टेट कमिटी आनी डिपार्टमेंट आनी सेल्स हे रिकॉन्स्टिट्यूट करपाक जाय. सो रायट नाव प्रायोरिटी आमची संघटना बांदपाची. आमी आतांच जर अलायन्साचे खंयची सीट आनी आहे, पूण एक मूड जो आसा तो तुमकां सांगला हांवें पळय. मूड आसा की लोक म्हणटात सगळ्यांनी एक येवपाक जाय आनी बीजेपीचे 15 वर्सांचे हो जो अन्याय गोंयकारांचे करतात ते काबार करपाक जाय. The last 4 years the bloc was not being strong. Amit Patkar has not done the strong. आनी खंय पुर्णा स्ट्रॉंग रिकॉन्स्टिट्यूट करपाक जाय म्हणल्यार, आनी ते आतां एक्टिवेट करपाक जाय. इलेक्शन मोडान तांकां घेवन वचपाची गरज आसा. एक एकूच विचारतो, काल एक वर्ल्ड गव्हर्मेंटान 10 लाख झाडां लावपाची अपील केली. सो विल यू बी पार्ट ऑफ दॅट एज अ लेटर? सरकारान 10 लाख झाड पड गेले तेजेर कमिशन हावपाक कितलें पयलीं तुमचे चोवपाक 10 लाख झाडां गोंयांत घालपाक हेजे फुडें विथ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द मनी वॉज डायवर्टेड टू अदर स्टेट्स एंड करंटली 10 लाख झाड काटाय अदर सायड 39A 16B 17 टू अंडर इतली झाड उडयताय
So they are destroying much more. And this 10 lakh जो पण सांगला पर्यावरण राखपाक जाय हे आहा तेच आम पयलीं राखया आहा ते पाड घालपाक जे ज्या पद्दतीन 3 लिनियर प्रोजेक्ट हजारांनी लाखांनी झाडां उडोवपाचो प्रयत्न सरकार करता. So where this government can see this is nothing but another घोटाला. 10 lakh trees at a particular cost more they will raise a bill. If you see on the ground what will be seen is a big zero. This is झाडांची पण forest department रोहिता whatever has been done. Do they survive? In the past also we have seen this is nothing but another घोटाला to make sure that certain people get profits. Up to 1 crore hill cutting केले फाईन म्हणून सांगले. So we have always said this government and the TCP department is trying to cover up for their failures. More than 1,200 official hill cutting cases are registered in the state of Goa. Under 17A that has been changed now. What has the government currently done? What mechanism does the government have? Do not fool Goans. Goans know what is the ultimate agenda of this government is only to make sure ye je baile munis yeta enka benefit diupa. This is just a face saving exercise that has been announced. 1 crore rupees ghal fine. Dakhoy 1200 cases have been registered. Of the 1,200 cases, does this government have the capacity to identify what is the mechanism? It is a complete disaster. This is only a face saving exercise. हे हिल कटिंग बंद जावपाक जाय म्हणून कितले असेंब्लीत उलयले म्हाका दिसता हे दिस इज नथिंग बट जस्ट अनदर जुमला. One very important point where I want to tell you all. When the government says that they want to plant some 10 lakhs plants, see there is a new Kunkoli to Navili. In that stretch, Dandewada Chinchini, they are cutting around about more than 2,500 trees. And when there was an option given by the village panchayat of Chinchini, Devsua, Sarpanch and the entire team and the villagers that there should be a bypass, Sasepustan, Koplakos and Padroponi bypass, where they can save at least more than 1,000 trees and which is affecting the houses of the local on Dandewado. If the option was given, NOC was given by the Komaldar, and even then the government wants to go and cut these trees. See, and when there is a alternative route bypass from Sasepustan, Koplakol till Padroponi, when they can do it, they are cutting the trees. In the name of development. When there is an option to have a bypass, then झाडे सेव करो मरे तू आहा ते झाड सेव को नाही आणि बाकी जे आहा ते तुमका घालपा सुद्धा आहा ते पण आमका सांभाळया. So this is very important. So you should ask when there is an option, when NOC is given by the Komandar to do the bypass in Dandewado, especially Santa in Chinchini, then why they are not going ahead with the bypass? Option dila. Honorable Chief Minister, PWD Minister of Panchayat मेळ्या, representative मेळ्या. तरी कुसन government bypass करपा सोदना, and there is no absolutely no cutting of trees. हिंग दोन उडे झाड कातरताय. So you should ask the government why this double standard. ही जुमला all what has been seen, it is now election time. This government and the BJP headed by Dr. Pramod Sawant has failed to deliver most of the things that was promised in the Sankalp Patra. आम्ही जेन्ना आज सगळे बसले, one thing is for sure that the Congress is the principal opposition party. The Congress, there is a among the people a demand कि we should all as opposition unite, make sure we send this government home. आणि एक जोरी तर चयल्यार केरला आतां पावस पडपा लागलो फूल आणि ट्रेंड कितें आसता केरला जे पड जाता स्लोली द विंड्स ऑफ चेंज कम्स टू गोवा. जे पड केरला जाला आतां ते हिंगा इको जातलें. हें पड सरकार येता वाडो जे पड एक थंडरस्टॉर्म जाता मरे त्यान गोंया जावपा हेजेर हे कॅबिनेट मंत्री संत्री सगळे वयले घाला. तर आमकां खात्री आहा की आमी एक जी एक नवी सुरवात जे आमी करपा आहाय एज वर्किंग प्रेसिडेंट्स एज प्रेसिडेंट्स ऑल आर रिस्पॉन्सिबल टू मेक शुअर
that we are Goans first at heart. We will make sure that we save whatever is left. We need to save for our posterity, Mukad generation alone. And the Congress party will make sure that all of us should unite and make sure we send the BJP home. TCP needs to say that his government is not given any permission for the land conversion, hill cutting. How you look at this statement? Given permission Not for hill given cutting. permission for given. hill cutting. There are more than 1,250 official cases registered against hill cutting. That means it's a failure. What were you doing? Sleeping? What action have you taken on these 1,200 cases? The clause 17A was brought in by his father Pratap Singh Rane to protect it, to protect this hill cutting. Today, if you see the way this Jungle Raj and the way hill cutting has been happening, people are not scared. Execute it. What mechanism is there? What mechanism is there to currently stop the hill cutting? Is the TCP department, does it have any support system? J squad with our collectorate from the revenue department, there is no coordination. Everything Goa mein to sab chalta hai. Everything is possible here. This is because last 4 years this government was sleeping, and now just to show a face they are just trying here होकतपणे आता पान पुसपाचो प्रयत्न चलता आणि काय ना, they have failed Goans miserably, and the people have decided that they should go home and they will go home. Thank you. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.